जब आचारों की समानता रहती है तो आचारों की समानता रहने पर समझ में आता है कि हमारे पैर में कांटा गड़ा, तो हमको पता है कि आचार्य जी के पैर में कांटा गड़ा है, तुमको कितना दर्द हो रहा होगा, तो उसको अनुभूति कर लेते हैं। फिर अनुभूति करके जो वैयावृत्ति होती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। गुरु जी को कांटा में दिया ऐसा छोटा सा जल रहा था। मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज, मल्ली सागर जी महाराज, मैं, प्रसाद सागर जी महाराज और 4-5 महाराज थे। एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल अंधेरा, और एक दिए के माध्यम से हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे थे। उसी दिए के माध्यम से एक मोमबत्ती और जल रही थी, उसी के माध्यम से वो सिकाई हो रही थी। और सिकाई होते होते में यहीं के अशोक जी पाटनी आ गए, पहुंच करके, अब उनका तो स्टाइल ही अलग है। एक तो इतना बड़ा चांदी का नारियल और उसमें हाथ में एक अंगूठी चमक रही। अब जब वो दीपक की रोशनी उस हीरे की अंगूठी में गई तो पूरे के पूरे कमरे में जगमग 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 करके उजाला हो गया। अचानक हम लोग ऐसा देखे, अब कोई ना, आचार्य जी तो खूब देख चुके, वे तो महापुरुष हैं, वे तो सब जानते हैं। अपन ठहरे ब्रह्मचारी, अपन ने पहली बार देखा भैया। हमने कहा अभी तक तो इतने सा दीपक का प्रकाश था, अचानक कमरे में लाइट कहां से मार रहा बाबा, कौन? हमने कहा सफेद कपड़े से तो लाइट नहीं आ रही। फिर बात करते करते मैं देखा कि वो दिया के बगल में दिए की रोशनी हीरे पर पड़ रही है, और हीरे के पड़ती हुई जो रोशनी है उस रोशनी से पूरे कमरे में चकमक 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 कर रहा है। वो चकमक चकमक ऐसा चकमक चकमक हो रहा था कि हम देख करके आश्चर्यचकित थे। फिर हमको वो बात समझ में आई कि कांच की जो कोई भी आप जर्किन बना दीजिए, उसमें कभी भी दिए का प्रकाश इतना रिफ्लेक्शन नहीं मारता जितना ओरिजिनल हीरे का मारता है। तो हमने पहली बार ओरिजिनल हीरा 2002 में देखा, चने के दाने के बराबर। डॉलर चना होता है, देखा है डॉलर चना? तुम न जान पाओगे, तुम नहीं समझ सकते कुछ, हम समझते हैं। तुम्हारे हाथ में जो छोटी सी अंगूठी है ना, उसमें तो हीरे की डस्ट है, और डस्ट के छोटे छोटे हीरे लगा दिए तो अपने आप को महाराज हमारे हाथ में हीरा की अंगूठी है। तुमने अभी इतना सा देखा होगा, इत्तू वाला खसखस के दाने बराबर वाला, हमने चने के दाने बराबर वाला देखा। और जब पहली बार उसमें देखा तो वो चकमक चकमक करे। हमने ऐसा देखा कि हमने प्रसाद सागर जी से कहा, बाबा गजब है। बोले ये प्रसाद सागर जी हंसते बोलते हैं, अशोक जी पाटनी आए, पूरे कमरे में उजाला हो गया। तो आचार्य जी ने कभी भी, कितना भी पैसे वाला आदमी आया, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आचार्य जी प्रसाद सागर ऐसा इशारा बस किया, आचार्य जी ने एक उंगली हिलाई, अपना मुंह बंद करो तुम बीच में मत बोलो। प्रसाद सागर जी तुरंत समझ गए, उस बात को हम समझ गए। एक महान गुरु के साथ रहो तो दुनिया की हर चीज दिखाई देती है, लेकिन मेड इन यूएसए नहीं चाहिए, नहीं तो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वाला कोई पकड़ लो। अब उसको देखा मैंने, वो ओरिजिनल हीरा। आचार्य जी ने एक इतना सा इशारा किया, ऐसा, तू अपना मुंह बंद कर। तुरंत प्रसाद सागर जी सरेंडर जोन में चले गए। आचार्य जी ज्यादा बात नहीं करते थे पाटनी जी से भी। उन्होंने पूछा, आप ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है। 4 बार ऐसा सिर हिलाया और आचार्य जी बोलते हैं, मेरा सामायिक का समय हो गया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने उतने में दंड महसूस किया कि कम से कम इतने बजे आचार्य जी का दर्शन तो हो गया। क्या साधना है, कठिन साधना, संयम तप में बीती भरी जवानी है। विद्याधर से विद्यासागर की अमर कहानी है। ऐसी अमर कहानी है गुरुदेव की, वो अपने शिष्यों को भी उन्होंने वही बात समझाई। शिष्यों को भगवदय के मंच पर कह रहे हैं, भगवदय के मंच पर कहते हैं, अभी हम एक मशीन देख करके आ रहे हैं, उसमें यूएसए लिखा है। अब वो 3-4 लोगों को पता। अब फिर बाद में कहते हैं उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अब हमने कहा ये यूएसए और वो यूएसए में कुछ बात तो हो गई है। गुरु जी बोलते हैं कि साधु जीवन में भी
लेबल और लेबल एक होना चाहिए। अगर लेबल अलग है और लेबल अलग है, कई बार दिखाने वाला लेबल तो होता है लेकिन ओरिजिनल लेबल नहीं होता। ओरिजिनल लेबल नहीं होता तो फिर कभी भी किसी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। एक दिखाने वाला लेबल है, अरे हमारा लेबल है, दिखा रहे हो, है नहीं। कहां पे पता करेंगे आपका लेबल? भी चौके में पता करते हैं तुम्हारा लेबल। कितना भी कद्दावर साधु हो, उसका लेबल चौके में पता करो। चौके में वो क्या खाता है, कैसा खाता है, इससे पता चलता है कि तुम्हारा लेबल क्या है। लेबल में तो पीछी कमंडल तो दुनिया में सबके साथ दिख जाएगी। बिसियासा बसाती तो ये शब्द कह दिया आचार्य श्री जी ने। सारे मुनिराज गंभीर होकर के उस चीज को सुन रहे थे। सारे मुनिराज सुनते सुनते कहते हैं, साधु वो जो विषयों के बस में नहीं हो, पांचों इंद्रियों के विषय के बस में जिस साधु ने अपने आप को ऊपर उठा लिया हो और आशा वश अतीतो, और किसी प्रकार की उसको जीवन में आशा ना रही हो, तब ये साधु का चिन्ह है। अंदर वाला लेवल इससे बढ़ता है कि पांचों इंद्रियों का कोई भी विषय उसको नहीं चाहिए। जीवे मरणे लाहा लाहे संयोगे विप जोगे या बंधुरिसु दुखादो समता सामायम नाम। ये साधु जीवन। मैं अबोध था 2002 में, नीचे बैठ करके सुन रहा था। मैं देख रहा था कि गुरुजी कितने अच्छे से किसी बात का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी ने वह 8 पन्ने का प्रवचन मेरे हाथ में दिया और कहा कि एक ये प्रवचन पढ़िए, मेड इन यूएसए। तो हमने उस प्रवचन को पढ़ा, तो हमने फिर बाद में कहा, महाराज जी ये प्रवचन हमने सुना है। तो महाराज जी बड़े मुस्कुराए, बोले आपने सुना है? ये भाग्योदय का प्रवचन है। हमने कहा महाराज जी हम उसी वक्त वहीं पर नीचे बैठे थे, हमने सुना है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि ये प्रवचन आज आपके हाथ से हमको मिला। वो प्रवचन जब हमको मिला 2014 में, हम मुनि बन चुके थे। उन्होंने कहा ये 8 पन्ने का एक प्रवचन गुरुजी का पढ़ो, ऐसा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। हमने उस प्रवचन को पूरा पढ़ा, वो प्रवचन याद आया। फिर उस प्रवचन को हमने अपनी कॉपी में कॉपी नोट किया। मैं कहा महाराज जी इस प्रवचन को पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा लोड भी कर लेता हूँ। तो अभय सागर जी महाराज जी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ आप इसको ले जाएं, प्रवचन को कॉपी नोट कर लें, चाहे तो फोटो कॉपी खिंचा लें, आपका ही है, आपके लिए ही है। हमने ले लिया। अब उस प्रवचन को जब मैंने दोबारा पढ़ा, रिकॉल किया, रिकॉल करने में समझ पे आया कि आचार्य जी ने क्या गजब का उद्बोधन दिया कि साधु उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन जैसा मेड इन यूएसए ना बने। कैसा बने? ओरिजिनल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जैसा बने। सुन करके अंदर ही अंदर भाव ऐसा ऊंचा उठा। हाँ ये गुरुजी हैं, इनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। और उनने कहा गुरुजी, वो प्रवचन में कह रहे हैं, विषयों के बस में नहीं होगा साधु, आशा के बस में नहीं होगा। उसे दुनिया में किसी चीज की कोई प्रकार की कोई आशा नहीं है। ये 2 चीजें उसके जीवन का सबसे पहला कर्तव्य होगा। कोई पांचों इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, उसको कुछ ज्यादा विशेष नहीं चाहिए। ताम झाम से बहुत दूर किनारे खड़ा है। क्यों? हम ऐसे ही अच्छे हैं, हमको इसी में आनंद आता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।